हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की ये रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए जो अपनी लाइफ में सब कुछ यूनिवर्स पर सरेंडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और किसी भी तरह के कार्मिक अकाउंट्स जो पहले रहे हैं, नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स, उन्हें अब नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लास्ट रीडिंग हमने इसी बारे में किया था। इस रीडिंग से देख रहे हैं व्हाट इज़ अनएक्सपेक्टेड। आपकी लाइफ में आगे अनएक्सपेक्टेड क्या है, सो दैट कुछ चैलेंजेस अगर हैं तो आप पहले ही केयरफुल रह सके, और कुछ अच्छा है तो लेट्स वेलकम, उसे वेलकम करते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन, फर्स्ट टू कार्ड्स अगर आपको लगता है आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो फिर जो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में है वो भी आपके लिए रिलेवेंट होगा। पॉजिटिव है तो लेट्स वेलकम, और कुछ चैलेंज अगर है तो लेट्स बी प्रिपेयर्ड। आप कोड को याद करें, गहरी सांस लें और कोड को याद करें। जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, तो लेट्स सी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है आपके साथ। अगर ये प्री कॉन्सीव्ड आइडिया आपको रेलिवेंट है तो फिर आगे जो कार्ड्स हैं वो बताएंगे आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है। टू ऑफ कप्स तो है बॉटम ऑफ द डेक में, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए एट प्रेजेंट आप नाइट ऑफ सॉर्ट्स, टेन ऑफ कप्स, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आप इस वक्त कोई फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स कुछ ऐसा है जिसे क्लियर करके आप एक चैन की सांस लेना चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स यहाँ एज एन ऑब्स्टिकल आया है आपके लिए इस वक्त। इट मीन्स जो एक फैमिली सपोर्ट होना चाहिए या जो एक हैप्पी फैमिली होना चाहिए, इसमें कुछ कमियां नज़र आ रही हैं एट प्रेजेंट। नाइट ऑफ सॉर्ट्स बताता है आप बहुत एग्रेशन के साथ, फास्ट एंड फ्यूरियस होकर के एक एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ ऐसा है रिसेंटली आपके साथ हुआ है आपकी फैमिली लाइफ को लेकर जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं। देखिए यहाँ दो बातें दिखाई दे रही हैं आपके फ्यूचर में, सिक्स ऑफ कप्स एंड द हर्मिट, और बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ कप्स। दिस इज़ लाइक द हर्मिट है यहाँ पर पार्टनरशिप को लेकर के कुछ बड़ा बदलाव आपके जीवन में आपको देखने को मिल सकता है, चाहे आपकी लव लाइफ है या मैरिटल लाइफ है। पार्टनरशिप को लेकर कुछ बड़ा बदलाव आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। सिक्स ऑफ कप्स है, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जीज ज़्यादा हैं, तो कप्स को लेकर के एट प्रेजेंट आप कुछ कॉन्फ्लिक्ट में हैं। सेकंड थिंग, किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो कि आपसे ऑलरेडी फैमिलियर रहे हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड तक आप दोनों रिलेशनशिप में रहे हैं, फ्रेंडली बॉन्ड है दोनों का, कंफर्टेबल हैं। बट यहाँ द हर्मिट है, इट मीन्स पार्टनरशिप में एक बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है। अब देखते हैं आपके लिए अनएक्सपेक्टेड क्या है। एस ऑफ वॉन्ट्स, एस ऑफ वॉन्ट्स है एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है ये। वी शैल क्वालिफाई दिस, इसको क्वालिफाई करेंगे इमीडिएटली ही, बहुत ही जल्दी, विद इन वन डे और वन वीक आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसमें आप लॉन्ग टाइम पीरियड तक एक न्यू पर्सन के साथ डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द फाइनल डिसीजन, जो डेस्टिनी है, उसमें पार्टनर आपके कोई और ही दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स टेम्पररीली इस वक्त अगर आप डील कर रहे हैं किसी भी पर्सन से, तो उनके साथ यू कैन हैव अ गुड बॉन्ड, लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में। लेट्स सी एस ऑफ वॉन्ट्स क्या बताना चाहते हैं आपको।
डेथ, द एम्परर। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, बिकॉज यहाँ ऐसा लग रहा है समथिंग इज गोइंग टू चेंज अगेन, कुछ है जो फिर से बदलने वाला है। एंड दिस इज़ अबाउट योर पास्ट ओनली, ये आपका पास्ट ही है जिसकी ओर आप एक फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं। वहीं से कुछ साइन दिखाई दे रहे हैं, समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, और उसके बाद यू कैन रीस्टार्ट योर लाइफ। बट फाइनली डेस्टिनी तो आपका यहाँ भी नहीं दिख रहा है। लेट्स क्वालिफाई दिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखिए डेस्टिनी तो आपका अपने पास्ट पर्सन के साथ ही दिखाई दे रहा है। पास्ट पर्सन इट मीन्स चाहे आपने मन ही मन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में सोचा हुआ है, द सन के साथ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स जो भी आपका पास्ट है उसी में इम्प्रूवमेंट आएगा। बट मीनवाइल यहाँ फिर से एक बड़ा बदलाव आपकी पास्ट लव लाइफ में देखा जा सकता है। एट प्रेजेंट आप जिस पर्सन से डील करेंगे इन फ्यूचर, उनके साथ आपका फ्रेंडली बॉन्ड एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलने वाला है। डबल नाइट्स हैं यहाँ पर, तो ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है, दिस इज़ लाइक अराइवल ऑफ समवन न्यू, कोई नए पर्सन है और ये आपको मिलेंगे तब व्हेन यू आर अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, और इनके साथ आपका एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक बॉन्ड चलने वाला है। द हर्मिट है, इट मीन्स जिस बात को लेकर आप सैड रहे हैं इस टाइम पीरियड के दौरान, ये 13 मंथ्स का भी हो सकता है, 13 to 16 मंथ्स, तो यहाँ आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा उन्हीं से। फाइनली डेस्टिनी आपका उनके साथ ही है। 2 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में, 6 ऑफ कप्स रीडिंग में है, यहाँ सन भी हैं, 2 तरह के नाइट्स हैं। कुछ व्यूअर्स आप में से एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकते हैं जिन्हें थोड़ा हार्डशिप रहा है अपने पार्टनर के साथ। तो ओवरऑल यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दिस एक्शन, जो आप एट प्रेजेंट एक्शन लेना चाहते हैं इससे आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज यहाँ दिखाई दे रहा है इसी एक्शन की वजह से दिस कार्ड इज़ देयर। और आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर तो बिल्कुल भी एक्शन इस वक्त ना लें। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओवर कॉन्फिडेंट होकर बिल्कुल आपको एक्शन नहीं लेना है। आप सरेंडर किए हुए हैं यूनिवर्स पर, तो उतना कर सकते हैं। लेट्स सी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ कप्स जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है, ये किस तरह की एनर्जीज में आप हैं। मैजिशियन एंड द मिरर। मैजिशियन एंड द मिरर, देखिए इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समवन पर्टिकुलर जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड पहले आपसे कनेक्टेड थे, मैजिशियन एंड मिरर आप दोनों की एनर्जीज प्रोजेक्टिंग एनर्जीज हैं। जैसा आप चाहते हैं उसका रिवर्स चल रहा है। आपके लिए 10 ऑफ कप्स एज एन ऑब्स्टेकल आया है, और उन पर्सन के लिए जो उनके एक्शन हैं वो हो सकता है एज एन ऑब्स्टेकल हैं। इट मीन्स जो भी आप एट प्रेजेंट सोच रहे हैं अपने पुराने रिलेशनशिप को लेकर, उसका एडवर्स वो सोच रहे हैं, तो इस वजह से ये अनएक्सपेक्टेड है। तो आपको उनके एक्शन से भी केयरफुल रहना है। हाँ, फाइनल डेस्टिनेशन आपका उन्हीं के साथ है, दैट इज़ फॉर श्योर। द थिंकिंग वुमन, तो सोच रहे हैं वो आपके बारे में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं। नंबर 1, 2 और 3 और 9 आपसे रेलिवेंट हो सकते हैं सम हाउ। ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं आपके। लेट्स सी इन वर्ड्स में देखते हैं। 2 चीज़ें देखेंगे वर्ड्स में। एक तो अनएक्सपेक्टेड आपके साथ ये जो हो रहा है, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, किसी नए पर्सन का आना और आपका इनके साथ एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक फ्रेंडशिप रहना, और इसी टाइम पीरियड के दौरान जब आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं तो आपकी लाइफ में एक बदलाव नज़र आ रहा है। और जो आपका पास्ट है, जो आपकी विश है, उसी से रेलिवेंट इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा, और अब ये स्टेबल होगा। द सन है यहाँ पर। तो 2 बातें देख रहे हैं, एक तो आपके लिए चैलेंज क्या है, और सेकंड थिंग आउटकम क्या है पूरी सिचुएशन का।
दो तरह के कार्ड्स आ चुके हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके लिए इस वक्त चैलेंज है। वर्किंग टू हार्ड और टू मैनी आवर्स, बहुत ज़्यादा आप वर्क कर रहे हैं। नीड फॉर बैलेंस, थोड़ा बैलेंस बनाइए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। मेंटल थॉट्स को भी साइलेंट रखें। लेट अदर्स हेल्प यू, तो ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है ये आपके लिए पॉजिटिव ही है। लेट अदर्स हेल्प यू। हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रेस, तो हेल्थ प्रॉब्लम आपको हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है। फाइनल जो डेस्टिनेशन है आपका दैट इज़ द लवर्स। एम्बेरस ट्रू लव एंड डीप इंटीमेट फ्रेंडशिप। मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट, वाइब्रेंट हेल्थ और रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस। देखिए 9 नंबर जो है ये एंडिंग को भी दिखाता है जिस तरह से आया है, बट दिस इज़ लाइक सरेंडर ऑन गॉड। जिस तरह से हर्मिट ने येलो वॉन्ड पकड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप जब गॉड पर बिलीव करते हैं, थोड़े टाइम पीरियड का ये आपका स्ट्रगल रह सकता है, बट जब आप गॉड पर सरेंडर करते हैं एवरीथिंग, तो यू विल सी कि आपकी लाइफ में जो आपकी पुरानी विश रही है, बहुत पुरानी, उसी में एक नया सवेरा हो रहा है। और पार्टनरशिप की जहाँ तक बात है, यू विल डील विद योर सोलमेट ओनली। आपके सोलमेट ही हैं ये, जो भी आपको इन फ्यूचर मिलेंगे। एंजल से एक गाइडेंस लेते हैं। एक क्वेश्चन आप अपने माइंड में यस और नो में रखें। क्वेश्चन आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए, चाहे आप एक पर्सन के लिए पूछ रहे हैं या दूसरे के लिए। लेट्स सी इन यस और नो क्या आंसर है आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज़, लुक फॉर अ साइन इफ़ यू बिलीव। देखिए आंसर तो आपके लिए यस है, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। हो सकता है वो पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो कॉन्ट्रेरी हैं, आपसे अगेंस्ट चल रहे हैं। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस तो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड हैं। और एक गाइडेंस आपके लिए इंडिविजुअली लेते हैं। दिस इज़ अबाउट योर फ्यूचर। तो एंजल्स से पूछते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन आपके लिए क्या है। रोमांस कार्ड बाहर आ चुका है, लेट गो के साथ आया है, तो दिस इज़ लाइक अ न्यू बिगिनिंग। और रोमांस कार्ड आया है, यहाँ द लवर्स है, यहाँ द सन है। फ्यूचर में आप डील तो कर रहे हैं अपने सोलमेट के साथ ही, दिस इज़ फॉर श्योर। दिस इज़ ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।